लाहौर। उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली हाजी नवाज अहमद गुड्डू जलियाना ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के मुकाबले में अपनी इंतखाबी मुहिम तेज कर दी और महंगाई में कुमक बचाओ की तहरीक चला दी। मजीद जानते हैं अली अकबर अवान की इस रिपोर्ट में। लाहौर उम्मीदवार बराए मेंबर सूबाई असम्बली हाजी नवाज गुड्डू जलियाना ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। आम इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का डट कर मुकाबला करने का ऐलान किया, जबकि हाजी नवाज गुड्डू का कहना है कि मैंने LPT के टिकट पर इलेक्शन लड़ा तो अवाम ने मोहब्बत से नवाजा और मैं मशकूर हूँ। हल्का की अवाम का महंगाई से सताए अवाम हमारा वालेहाना इस्तकबाल करते हैं और इंशाल्लाह मुझे कामयाब कराएंगे। कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ अली अकबर अवान। जी हाजी नवाज गुड्डू साहब, चूँकि आप उम्मीदवार हैं TLP की जानिब से PP 165 NA 135 की, तो इलेक्शन की आमद है, इलेक्शन होने जा रहा है। दूसरी तरफ अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में बुरी तरह पिसी है। क्या देख रहे हैं आने वाले इलेक्शन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਰਿਜ਼ਵੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀਨ ਤਖਤ ਤੇ ਆਇਆ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਇਨਸ਼ਾ-ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ इतनी कोई ना बिलों की वजह तो बहुत ज़्यादा दुनिया परेशान है। बहुत ज़्यादा लोगों के जिंदा समझ लो भी 25,000 तनख्वाह उन्होंने 30,000 बिल आ गया है। लोग बहुत परेशान ने। लोग इतों तक आपके बच्चे जोड़े लोग भुखे बहुत ज़्यादा मजबूर ने। लोग इन्ना जड़ा है जो शबाज शरीफ कर गया, जो मुआदे लिख के दे गया, वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर गया। यही गलतियाँ कर गया। इन्हें किसी आवाम के बारे नहीं सोचा है भी ये गरीब लोग किवें इन्हां दा गुजारा होएगा, किवें इन्हां दा वक्त पास होएगा। तो हुण गल तां उही हुंदी है ना, लीडर होवे ते वेख लो आवाम लई साध रिजवी तो निकलिया ही सी ना, कराची तो निकलिया सी ते उदों भी तो 20-22 रुपये 25 रुपये तेल सस्ता होया ही सी। ये लोग भी तो निकलन ते इस गल ही नहीं निकलना चाहिए ना। अज भी मेरे हल्के च चैक कर लो, वाम इंज अल्लाह के हुक्म नाल इतनी मुहब्बत करने वाली है। ये सर्वे करके चेक कर लो, 80% लोग वाम साढ़े नाल खड़ी अल्लाह के हुक्म नाल। PP 165 च अल्लाह के हुक्म नाल इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त च इन्हों इंशाअल्लाह ताला बड़ी लीड नाल इत्थों जित के जाके साध रिजवी नूं इंशाअल्लाह ताला सीट जिहड़ी ने जित के वहाए आपदे लीडर नूं जाके। हाजी साहब, दूसरी जानब देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो भी MN MPs हैं, इन्होंने फंडिंग की है और तरक्याती काम करवा रहे हैं, इसलिए कि आंदा इलेक्शन में अवाम जो है वो हमें वोट देगी। तो क्या देखते हैं इन कामों से कोई फ़र्क पड़ेगा? गल देखो ना, ये गया अफजल खोखर गया मेरे हल्के जी मांगे गए ने, मांगे उत्थे गया उत्थे सड़क का तता करन गया। लोग डंडे सोटे लैके पिछे लग गए ने, उतों रोक ला के निकलिया, नस के निकलिया। देखो ना लोगों का टुकर पूरा नहीं पिया हुंदा। लोग इन्होंने कितों वोट देंदे? उन्हें चोर चोर के नारे मारे ने उत्थे, उतों नसिया उन्होंने। उन्हें कहा जी असी हुण जिन्ने धोखे अगे साडे नाल हो गए ने, हुण असीं नवें किसी धोखे च आना नहीं चाहते। आवाम कह रही ते अल्लाह के हुक्म नाल दीन तख्त ते आना ही आना। जो दीन तख्त आना गरीब की उदों ही सरीचनी है, उदों पहले कोई किसी के बारे देखो ना। अभी एक गल कहने सूद लैने वाला भी दोजगी, देने वाला भी दोजगी। अभी सूद लै भी रहे हैं, दे भी रहे हैं, तो फिर असी पहलों ही अल्लाह ताला कहता सूद देने वाला भी दोजगी, लैने वाला भी दोजगी। अल्लाह कहता मेरे नाल जाएंगे। ये लोग इन्होंने चीज़ों तो जिन्हें नहीं ये सुधरन दे, ये लीडर जेडे ने इन्हों के। जे इमरान खान आया उन्हें कहा जी मैं इन्हें घर बनावांगा, उन्हें घर बनाने की बजाय अगले बिठा दिते। उन्हें कोई 3.5 सालों के उन्हें वापस बह के लिया। उन्हें कोई तो नहीं गया है भी मैं कोई काम करके बहाया, डर नहीं लिया। हाजी साहब, जैसा कि हम पहले इंडिया का मजाक उड़ाते थे, बांग्लादेश अफगानिस्तान इन मुल्कों को कुछ नहीं समझा जाता था। आज बांग्लादेश को देखें,
पाकिस्तान से उसकी मैशत बेहतर हो गई, अफ़गानिस्तान बेहतर होता जा रहा है, इंडिया बहुत बेहतर हो गया है। जो आज हमारे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं, एक गैरतमंद मुल्क था, गैरतमंद कौम थी जिसको माना जाता था दुनिया में, आज उसका मजाक उड़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਤਿਕਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਅਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਨਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਚੂੜੀ ਗੁਸਤਾਖ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ? ਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੁਲਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੀਨ ਤਖਤੇ ਆਦਾ ਕਿ ਫੇਰ ਉਦਕੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਆਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 420 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੋਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਤਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੇਖੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਣਾ है तो फिर क़यामत दी निशानियां ने। आप अपने हलके में अभी क्या मंशूर लेके आए हैं अपने इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन कैंपेन आप जारी है, और या आवाम को क्या किस